क्या है? चैप्टर आ रहे हैं आपके, कितने चैप्टर आ रहे हैं? 6 चैप्टर्स। 6 चैप्टर। कहाँ से लेके? लिविंग वर्ल्ड। देखो भाई, लिविंग वर्ल्ड में कुछ नहीं करना, लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ नोमेनक्लेचर पे फोकस कर लेना है। कौन सा नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब भी हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर में सबसे पहला नाम क्या होता है? जीनस या स्पीसीज? जीनस। जीनस। और फिर स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट भी इसको बोलते हैं ना। यस मैम। स्पेसिफिक एपिथेट, ये याद रखना है आप लोगों को। इनके रूल्स याद रखना है, नोमेनक्लेचर के रूल्स इटैलिक में लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। हड्डियां तोड़वा लेगा मेरे से, साइड हो ले यहाँ से। देख, किसको डांट रही हो? सॉरी मैम, भाई परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, भाइयों का काम होता है परेशान करना। सबसे पहले फर्स्ट कैपिटल और बाद में सारे स्मॉल। कर लोगे इतना नोमेनक्लेचर में? यस। नोमेनक्लेचर के बाद सेकंड चैप्टर पे आ जाओ, बिकॉज इसमें से तो क्वेश्चन नाम मात्र ही आए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ट्रिक क्या बता रखी है मैंने आप लोगों को? ट्रिक है हमारी LECH, लीच। L4 कैरोलस, लीनियस। E4 एरिस्टोटल। अर्नेस्ट। C4 कॉपलैंड। कॉपलैंड। H4 RH ब्यूटेकर। लीनियस ने क्या कारनामा किया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्नेस्ट ने 3, कॉपलैंड ने 4, RH ब्यूटेकर ने 5। लीनियस ने दिया था क्या? एक प्लांट किंगडम और सिर्फ एक एनिमल किंगडम। ये किंगडम्स हमको देके उसने अपना काम फिनिश कर दिया। लेकिन इतना इजी थोड़े ना है भाई कि एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। गलती इसने बहुत सारी कर दी थी। क्या क्या गलती कर दी थी इसने? गलती कर दी थी सारे यूकैरियोट, प्रोकैरियोट सबको एक जगह पे रख दिया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक जगह पे रख दिया। फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड मिक्सअप कर दिया सबको। फिर अर्नेस्ट ने आके उनके क्लासिफिकेशन को बंद कर दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, प्लांट्स और एनिमल किंगडम ऐसे नहीं हम क्लासिफाई कर सकते कि सेल वॉल वालों को नॉन सेल वॉल वालों के बेसिस पे तुमने डिवाइड कर दिया। अर्नेस्ट आए, अर्नेस्ट ने एक नया नया किंगडम दिया। कौन सा किंगडम दिया था अर्नेस्ट ने? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। फिर कॉपलैंड ने आके फंजाई ऐड कर दिया और फिर RH विटेकर ने 5 किंगडम्स दे दिया हमें। 5 किंगडम्स में सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड एल्गी। फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। फंगी, प्लांटी। मोनेरा के अंदर मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया। दो टाइप के बढ़ते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर हमें को पढ़ता है एना बिना नोस्टॉक। उस पे क्वेश्चन आता है एना बिना नॉस्टॉक। नोस्टॉक। इसके पास एक सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कराती है। एंड आर्ची बैक्टीरिया हार्श से हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। व्हाई? क्योंकि उनका सेल वॉल डिफरेंट होता है। बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर में भी, सिलाइन कंडीशन में भी, कहीं पे भी जहां मर्जी उनको सर्वाइव करा लो, हर जगह वो सर्वाइव कर जाए। दीज आर द आर्की बैक्टीरिया। एक सिस्टर अपने ब्रदर को ऐसे बोल रही थी कि बताओ सिस्टर कैसी होती है। आयुष, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो बेटा, कल टेस्ट है, बाद में कर लेना है बातें। लगी गए चैट सेक्शन में, अभी कोई चैट नहीं करेगा, बातें बाद में करना, ठीक है। फिर आते हैं मेरे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हम बोलते हैं प्रोटिस्टा हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। यस मैम। कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इसके अंदर नहीं होती। क्यों इसके अंदर वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं थी?
बिकॉज इसके अंदर प्लांट लाइक एनिमल्स भी थे भाई, एनिमल लाइक भी थे और फंजाई लाइक भी थे, तीनों के तीनों थे। प्लांट लाइक कौन था सबसे पहला? डाइनोफ्लैगेलेट और आइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स Dinoflagellate, यूग्लिनोइड्स। euglenoids, एंड यूग्लिनॉइड। और एनिमल जैसा slime mold, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स, एंड फंजाई जैसे स्लाइम मोल्ड। slime molds. स्लाइम। फंजाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, इसके अंदर भी फ्रूटिंग बॉडी बनती थी। Yes, ma'am. प्रोटोजोन को भी आगे हमने डिवाइड किया था, सिलिएटेड प्रोटोजोन, डेरिवेटेड Amoeboid, स्पोरोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन। पढ़ा था ना? यस मैम। क्राइसोफाइट का मतलब क्या होता है? क्राइसोफाइट इज इक्वल्स टू डाइएटम्स प्लस Desmids, डेस्मिड्स। डेस्मिड्स आर आल्सो नोन एज golden algae, इसी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका। सिलिका की। silica की. इसीलिए हम इनको बोलते हैं डायटोमीशियस अर्थ, Yes, ma'am. डायटोमीशियस अर्थ। एंड दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। यस मैम। Yes, ma'am. राइटिंग समझ में आ रही है ना? थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। Yes, ma'am. समझ आ रही है. आ रही है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर दो फ्लैजिला होते थे, एक लेटरली और एक ट्रांसवर्सली। कैसे होते थे? Transverse, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ये अपने अंदर से टॉक्सिन प्रोड्यूस करते थे जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती थी, और इसके साथ साथ ये कलर भी शो करते थे, है ना? वो रेड टाइड कौन कोज करता था? Gynnocolex, फिर आता है यूग्लिनोइड, छिप गया बीच में। यूग्लिना, दो फ्लैजिला होते थे, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। एक ये long, पेलिकल की लेयर, पेलिकल प्रोटीन की बनी हुई लेयर जिसकी वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, वो किसके अंदर था? यूग्लिनोइड में। euglenoid में. तो इसके अंदर लिख लो पेलिकल, स्पेशल कैरेक्टर है ना इसका। किससे बना है पेलिकल? प्रोटीन से। प्रोटीन से. इतना हमने पढ़ा। फिर आता है फंजाई के अंदर। फंजाई के अंदर एक वन एंड ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट, वन एंड ओनली यूनिसेलुलर फंजाई इज ईस्ट। अब फंजाई के अंदर फेजेस आती है, कौन सी? डाइकैरियन फेज, यस मैम। या फिर और क्या बोलते हैं उसको? डाइकैरियोटिक, डाइकैरियन फेज या फिर डाइकैरियोटिक बोल सकता है ना? तो भाई यस मैम। डाइकैरियन। यस मैम। है ना, वो होता है। फिर इसके अंदर क्लासेस में हम इसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है उनका, और ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, कैसी फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। कौन कौन सी क्लासेस? एस्कोमाइसिटीज, पेसिडियोमाइसिटीज, Phycomycetes, Deuteromycetes, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन सब के फंक्शंस आप लोगों को याद हो गई, पूरा आप लोगों ने बनाए रखा होगा। एल सबसे पहले। फिर हम प्लांटी के अंदर जब आता है, प्लांटी के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एल्गी पढ़ते हैं। कितने टाइप की एल्गी पढ़ते हैं? 3 टाइप्स। ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी, थियोफाइसी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी। रेड एल्गी इज द वन एंड ओनली नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी, इसको बोलते हैं। ग्रीन एल्गी के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी, ब्राउन क्लोरोफिल ए सी, रेड क्लोरोफिल ए डी। फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च। ब्राउन के अंदर मैनिटोल। लैमिनेरियन मैनिटोल, और रेड में
फ्लोरिडीन स्टार्च। किसकी स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से मैच करती है? फ्लोरिडियन स्टार्च। सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। ट्रिक याद करो जल्दी से, ग्रीन एल्गी की ट्रिक। यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलोनीज, ब्राउन एल्गी सेल्फ्ड, SEL, US, Ulothrix, S Spirogyra, has very volvox, clean Chlamydomonas या colonies, अरे यार क्या बोलूं, क्लीन क्लोरेला colonies Chlamydomonas। याद है सबको? US has very clean colonies। शालू कुछ बोल रहे हो बच्चा? मैम वॉलवॉक्स। हाँ वेरी गुड। और ब्राउन एल्गी की ट्रिक सेल्फ्ड, सेल्फ SELFD, S4 Spirogyra, E4 Ectocarpus, L4 Laminaria, F4 Fucus, D4 Dictyota, डिक्टेट। है ना? और रेड की पोगो पर गली गली सिमसिम, पोगो पॉलिसिफोनिया पर पोरफायरा, गली जेलिडियम, गली ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया को कहाँ यूज करते हैं? मैम एडिबल। जेलीज, आइसक्रीम्स बनाने में। कौन सी एल्गी को यूज करते हैं हम? जो स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स? कॉलेरा। क्लोरेला, है ना? और स्पाइरुलिना भी यूज करता है। वो कौन सी एल्गी है जिसको सबसे ज्यादा फूड की तरह, मेरीन फूड की तरह यूज है? उसकी 70 स्पीसीज को यूज करता है। और फायरा, ना? और बताओ। हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा, ये शालू। मैम जो क्लोरेला होता है उसको स्पेस में ले जाके मतलब जो भी है खाते हैं इस ट्रैवलर। तो हाँ, स्पेस में एज अ फूड यूज किया जा सकता है। मैम उसे हम जमीन पर रहकर भी खा सकते। हाँ, जमीन पे भी रह खा सकते हैं, जाहिर है। वहां पे इसलिए उसको बोला जाता है कि स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं, बिकॉज इट इज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। और इतना ज्यादा फूड हम नहीं लेके जा सकते कि हमको इतनी ज्यादा एनर्जी मिले। थोड़ी सी एल्गी से आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। आयुष, वो टेस्टी होता है बेटा, मैंने टेस्ट तो नहीं किया, अब टेस्ट करके देख लेना, मेरे को बता देना, मैं भी ट्राई कर लूंगी। मैम आज से खाना शुरू कर दें? हाँ शुरू कर दो। मिलेगी कहाँ ये तो बता देना, लेकिन कहाँ? कहाँ मिलेगी? कोस्टल एरियाज में। देखिए मिल जाए अगर। एल्गिन बताना जरा मेरे को, एल्गिन एल्गिन कैसी एल्गी है? रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी? मैम किसका? एल्गिन, ALGIN, एल्गिन, एल्गिन और कैरागीन। मैम क्वेश्चन ब्राउन। आता है। एल्गिन इज ब्राउन और कैरागीन इज रेड एल्गी। रेड एल्गी। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या था? अच्छा चलो बेसिक मत बताओ, एक ऐसा पॉइंट बता दो जो इसका बेसिक नहीं था। लेट्स सपोज क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या ये बेसिक था इसका क्लासिफिकेशन का? यस और नो में आंसर देना, है ना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यस मैम। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना? कौन सेलुलर है, कौन टिश्यू लेवल है, किसके अंदर ऑर्गन है, किसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यस मैम नहीं था भाई, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं था। वो जो टेबल पड़ी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सबसे फर्स्ट पेज पे टेबल है, क्या उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है? नो मैम। नो मैम। है ना? तो कौन सा बेसिस नहीं है हमारा क्लासिफिकेशन का? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सही है ना? ये पॉलिसिफोनिया का क्या काम था, बता दो भाई, पॉलिसिफोनिया का क्या काम था लक्ष्य को? यस सुहानी? मैम आपने बोला था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लेस इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमने वो टेबल देखा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, हमने उसको बेसिक नहीं माना है।
क्या हमने ये पढ़ा था कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोटिस्टा के अंदर एसेक्सुअल, कहीं पे कैरेक्टर हमने स्टडी किया है? नो मैम। नहीं किया ना। और हमारा ये फंजाई के अंदर जो सबसे लास्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसीटीज, इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? मैम उसमें सेक्सुअल स्पोर्ट्स नहीं होते हैं बिकॉज उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल नोन नहीं था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं था उसके अंदर। आया समझ? यस यस मैम। बस एल्गी याद हो गई तीनों, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। यस मैम हो गए। आगे आ जाओ। अब प्लांट के अंदर नेक्स्ट क्या आता है? टेरिडोफाइटा, ये पहले ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर हम दो क्लासेस पढ़ते हैं क्या? लीवरवर्ट्स एंड मोसेस। Liverworts and mosses. लीवरवर्ट्स एंड मोसेस। लीवरवर्ट्स के अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्या? गेमा कप। एंड ब्रायोफाइटा के अंदर जो उनकी बॉडी होती है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती। They do not have any well differentiated body. उनके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक कैरेक्टर मिलेंगे बट एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या था इनके पास? राइजोइड्स था। ठीक है। मोजेस के अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्या था? प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज। एग्जैक्टली इसके अंदर दो स्टेजेस पाई जाती थी, प्रोटोनीमा स्टेज लीफी एंड लीफी स्टेज। ये पढ़ना है। फिर इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक या गैमेटोफिटिक? एंड इसकी डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। वेरी नाइस। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा हमारे सबसे पहला ऐसा किंगडम फाइलम था, टेरेस्ट्रियल था सबसे पहले। बिकॉज ब्रायोफाइटा जो थे ना, ब्रायोफाइटा हमारे, इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी हम कंसीडर करते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज ये लैंड पे भी रहता है और वाटर के अंदर भी रहता है। वाटर के अंदर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है यहाँ पे। लेकिन टेरिडोफाइटा सबसे पहले टेरेस्ट्रियल थे और इनके अंदर सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज भी पाए गए थे। यस मैम। सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज इनके अंदर पाए जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है स्पेगनम, जो कि पीट मोस का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है, हाइड्रोकोलाइड प्रॉपर्टीज के अंदर दिखा होती है। बाकी वो सब तो प्रोसेसिंग तो आप लोगों को याद ही होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्राजोइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम। फिर वो वाटर के अंदर रिलीज करता है, देन फिर वाटर के थ्रू स्विम करता हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाता है, प्रोसेसिंग होता है। वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी, क्योंकि कल आप मेन बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है ना। एग्जैक्टली इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक होती है। मेन इज स्पोरोफाइट। और यहीं से हमारे पास उसका सीड फॉर्मेशन का प्रिकर्सर हम इसको मानते हैं ना। यस मैम। डिपेंडेंट जो होती है ये गैमेटोफाइट होती है। मैम ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है ना। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, लेकिन गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। ठीक है। फिर टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है? नेक्रिसीड्स। नेक्रिसीड्स का मतलब सीड्स आर नॉट कवर्ड विद एनी कोटिलीडन, कोई कोटिलीडन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। बाकी सब प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। मेन प्लांट बॉडी भी इनकी स्पोरोफिटिक है, टेरेस्ट्रियल है। इनके अंदर प्रॉपर डिफरेंशिएशन आना, टेरिडोफाइट से प्रॉपर डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाता है। लीफ बिल्कुल लीफ की होगी, रूट्स होंगी आपकी प्रॉपर, और स्टेम हो गए, सारी स्ट्रक्चर्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टर होता है, दे हैव डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है। एंड दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट। पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके अंदर फ्लावरिंग पाई गई थी। एंड इसके अलावा इनके सीड्स भी
जो थे वो कवर्ड थे विद द Covered थे। कॉटिलीडन। एक Cotyledon। कॉटिलीडन होगा तो मोनोकोट, दो होंगे तो डाइकोट। बताओ बताओ। फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं हम आपका Gynoecium। गाइनोशियम। गाइनोशियम ये होता है। तो अगर हम बात करें एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर क्या आता है? एंथर Anther। और Filament। फिलामेंट। Filament। और गाइनोशियम के अंदर सबसे ऊपर स्टिग्मा, Stigma। Style। Ovary। Ovule। ओवरी। ये सब पार्ट सबको क्लियर है? ओवरी अंदर ही Ovule ओव्यूल्स होता होते हैं, है ना। इस एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स बनता है, मेल गैमेट जिसको हम कंसीडर करते हैं। आ रहा है समझ में? यस है। मैम। यस मैम। चलो, अब ये होता है ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स होता है, ये भी सुहानी नहीं डाउट। मैम टेरिडोफाइटा में आपने पीट पॉस लिखा है तो वो क्या है? बेटा ये जो आपका स्फेगनम होता है ना प्लांट, ये स्फेगनम प्लांट अपने अंदर से पीट मोस प्रोड्यूस करता है। पीट मोस का मतलब छोटे छोटे टाइप के दाने दाने लाइक से स्ट्रक्चर से निकालता है। ये पीट मोस जो होता है इसके पास बहुत अच्छी पावर होती है हाइड्रोकोलाइड की, वाटर को होल्ड करके रखने की। इसीलिए पीट मोस को हम यूज कर सकते हैं लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में। लेट सपोज मेरे को यहाँ से कोई लिविंग प्लांट दिल्ली शिफ्ट करना है और दिल्ली जाने में लेट सपोज लगता है 8 से 10 घंटे, तो 8 से 10 घंटे में मेरा प्लांट तो बेचारा मुरझा जाएगा। अब मैं उसको यहाँ से पानी देके भेजूंगी तो मैं चाहती हूँ उसका पानी एज इट इज रहे, तो मैं उसके अंदर पीटमोस ऐड कर दूं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक पानी को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करके रखे। मैम ये मैम ये पैकेजिंग ब्रायोफाइट्स में होता है ना? मैम क्या क्या क्या? मैम ये ब्रायोफाइट्स में होता है ना पीट मॉस? टेरिडो के अंदर होता है स्फेगनम। मैंने तो ब्रायोफाइट्स में लिख रखा है। अरे श्योर, क्रॉस चेक करना एक बार। यस मैम। मैम इसमें सेलेजिनल होता है। सेलेजिनेला, सेलेजिनेला, हाँ सेलेजिनेला, सेल्विनिया, हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, एग्जैक्टली, राइट 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 राइट। सेटम होता है टेरिडोफाइट। माय बैड, सॉरी। यस मैम ब्रायोफाइटा में। सेलेजिनेला सेल्विनिया वाला आता है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस वाला ऊपर वाले में ऐड कर लेना है वाला पॉइंट। यहाँ पे वो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस वाला कॉन्सेप्ट याद करना। होमोस्पोरस भी हो सकते हैं ये आपके, सेम टाइप के स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड हेट्रोस्पोरस। बाकी बच्चों ने क्यों नहीं इस पॉइंट को चेक किया? आप लोगों के पास तो नोट्स भी है, बुक्स भी लेके बैठे हो, कॉपीज भी लेके बैठे हो, बताओ। हम नहीं बैठे लेके। ऐसा कुछ नहीं लेके बैठे? अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे। मैम हम ऐसे ही देख रहे थे कि मतलब हमें याद है कि नहीं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है मेरा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया का नाम सबने सुना है? यस मैम। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया क्या प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से? अगर अगार। अगार अगार करता है ना। और रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार। फ्लोरिडियन स्टार्च, वेरी गुड। ये आप स्पेस ट्रैवलर्स फूड में कौन सी एल्गी को यूज करते हैं? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। वो बताई थी ना, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे इसी में से क्वेश्चन पूछती हूँ। मैम एक सेंटेंस का मतलब बता देते मैसेज पे। कहाँ पे है बेटा? मैसेज पे, चैट सेक्शन में। अच्छा, थैलेसिस डोर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रोच टू द सबस्ट्रेट, ये दो मैम। देखो बेटा, थैलस जो है डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे फ्लैट, और नीचे क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो पार्ट है जिससे अटैच रहेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा। क्लोजली अप्रेस्ड, अप्रेस्ड का मतलब बिल्कुल चिपका हुआ है सबस्ट्रेटम से। थैलस ऐसे डोर्सी वेंट्रल होगा और क्लोजली अप्रेस्ड होगा नीचे सबस्ट्रेटम, नीचे अर्थ से, सॉइल से। ओके मैम। यस एंजल, एंजल ने हैंड रेज किया।
बोलो सुहानी। फंजाई में जो कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी था उसका पूरा प्रोसेस बता दोगे? देखो, कैरियोगेमी, कैरियो का मतलब क्या होता है? सेल साइकिल से न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। कैरियोगेमी, गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। वो फ्यूजन। प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, दिस इज नॉन एज कैरियोगेमी। प्लाज्मो, प्लाज्मो का मतलब प्रोटोप्लाज्म। गेमी, फ्यूजन जिसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, विच इज नॉन एज प्लाज्मोगेमी। तो पहले पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होता है। यस मैम। ये सुहानी बोल। उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ था n+n का, वो वाला पूछना था मुझे। प्लस एन का मतलब है, एन का मतलब है एक न्यूक्लियस, दूसरे एन का मतलब है दो न्यूक्लियस, की एन प्लस एन, दो न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, दो सेल थे, दोनों सेल के पास अलग अलग न्यूक्लियस था, दोनों के साइटोप्लाज्म एक हो गए। न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किए, तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए या नहीं आ गए? एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, कैसी स्टेज बन गई? डाइकैरियन फेज या डाइकैरियोटिक स्टेज बन गई। फिर उसके बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, एन प्लस एन मिलके 2n बन जाएगा। यही तो होता है, गैमीट्स फ्यूज करते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों के पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, दोनों फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है 2n। दोनों मिलके डिप्लॉइड जाइगोट। आगे समझ? यस मैम। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे को बताओ वायरसेस पे, बिकॉज हम लोगों ने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में पढ़ा ना, वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायॉन्स। वायरस, वायरोइड्स एंड साइंस। प्रायॉन्स। वायरसेस के अंदर क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड कैन भी आरएनए और डीएनए दोनों में हो सकता है, या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। वायरोइड्स में सिर्फ मैम Nucleic- आरएनए प्रेजेंट होता है सिर्फ फ्री। और प्रायॉन्स में सिर्फ प्रोटीन को। प्रोटीन। वो भी कैसे वाला प्रोटीन? डिफेक्टेड। एबनॉर्मली फोल्डेड वाला प्रोटीन। जल्दी से अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो और इसके एनसीईआरटी के साइंटिस्ट के नेम रिकैप करो फटाफट। मैम वायरस वायरस का इसको था डीजे वनास्की, डीजे और वायरॉइड का था टीओ डाइनर, और पाइनर का बताओ बताओ। मैम क्या बताना था? साइंटिस्टों के नाम ये वायरस वाले टॉपिक में 3 या 4 साइंटिस्टों के नाम है, वो जानना है मेरे को। मैम एक लावंस की था, एक स्टैनली करके थे, और एक पीटर नर्ज करके कौन कुछ से थे। साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइवम कॉन्टेजियम वो टर्म दिया था कि भाई वायरस जो होता है उनके पास एक इन्फेक्टिव फ्लूइड होता है, वाइवम कॉन्टेजियम ऐसे समथिंग मैम MW बेजर ने कहा। बाइनर्जी ऐसे करके। नहीं, वेरी गुड, ये याद रखना है। वायरस को हम लिविंग कंसीडर्ड किस केस में करते हैं? क्यों हम वायरस लिविंग भी मानते हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों? मैम जब वो होस्ट की बॉडी में चले जाए तब हम उसे लिविंग मानते हैं। लिविंग हो जाता है। एग्जैक्टली, जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तभी हम उनको क्या मानेंगे? लिविंग कंसीडर करेंगे, अनलेस लिविंग नहीं मानेंगे ना। नो मैम। चलो, इतना समझ में आ गया। एक साइकिल बताती हूँ, यहीं से एक साइकिल मेरे को याद आई। लेट्स सपोज मेरे पास स्पोर्स है। स्पोर्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। यस मैम। ये बनता है, यही हाइपी माइसीलियम बनाता है। यस मैम। फिर इसी माइसीलियम के अंदर डाइकैरियन फेज पाई जाती है। यस मैम। फिर डाइकैरियन फेज से जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से स्पोर्स बनता है। कैसे होता है प्रोसेस? स्पोर्स आर हैप्लॉइड, हाइपीज आर आल्सो हैप्लॉइड, माइसीलियम इज आल्सो हैप्लॉइड, डाइकैरियन फेज डिप्लॉइड बन गया, जाइगोट भी डिप्लॉइड बन गया, है ना?
स्पोर्स से हाइपी बन रहा है बाय विच प्रोसेस? माइटोसिस प्रोसेस तुमने पढ़ लिया ना? मैम माइटोसिस। वेरी माइटोसिस गुड। हमेशा एक चीज याद रखना, सेम देखो यहाँ पे भी प्लॉइडी है ना, यहाँ पे भी एन है, सेम रखवाना है। यस मैम माइटोसिस। एन से एन अगेन माइटोसिस माइसीलियम से डाइकैरियोन फेज बन रहा है। मियोसिस एन से 2n मियोसिस से बनेगा। मियोसिस में तो 2n से n बनता है, n से 2n। माइटोसिस फर्टिलाइजेशन वेरी गुड, फर्टिलाइजेशन। फिर 2n से 2n बन रहा है, माइटोसिस फिर 2n से n कैसे बनेगा? मियोसिस है अब आया समझ में? यस मैम यस मैम, यही Yes, ma'am. साइड पूछी थी ये कॉन्सेप्ट डाइकैरियोन फेज से हो गया क्लियर पूरा? डाउट किसी का कुछ? नो मैम नो मैम। नो मैम। पवन धीमान मैम कैन आई लीव क्लास बिकॉज़ माय फोन बैटरी इज वेरी लो। बेटा इंस्टाग्राम चलाया होगा अच्छे से बैठ के, जब पता था ना क्लास होगी रात में, चार्ज करके रखना चाहिए था, बट वो तो लीव ही कर गया होगा पवन। ना तो वो भी 8 बजे खत्म हो तो कुछ मिनट में तो इसमें चार्ज भी करता है हम चार्ज था बैठती मैं पूरी थी ओके चल कोई बात नहीं, बट चार्जिंग पे लगा के, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। अगर कल का टेस्ट देने जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं करो। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगी। मैंने आपको ब्रायोफाइट पढ़ा दिया, टेरिडोफाइट पढ़ा दिया, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में एक डिफरेंस बताओ, बड़ा अच्छा सा डिफरेंस। मैम ब्रायोफाइट में वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते। यस मैम। थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे टेरिडोफाइट्स में बट ब्रायोफाइलम में नहीं होता ये भी है ना इसके अंदर, ब्रायो के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट मैम गैमेटोफाइट होती है और और इसकी मैम टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होती है अगर मैं इंडिपेंडेंट बॉडी की बात करूं, मैम इंडिपेंडेंट प्रोथैलस होता है उसमें टेरिडोफाइट में बट उसमें नहीं होता। इंडिपेंडेंट बॉडी, ब्रायोफाइट की इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है? मैम गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट। और टेरिडो की? मैम स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा के अंदर इंडिपेंडेंट बॉडी है क्या? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट। और इसकी एक की गैमेटोफाइट और एक की स्पोरोफाइट। वेरी गुड। दोनों के अंदर अगर डिफरेंस की बात करूं, वेस्कुलर टिश्यूज मैम टेरिडोफाइट में वास्कुलर टिश्यू है होते हैं, है ना? डिफरेंस हो गया। ब्रायो के अंदर रूट्स नहीं होती, टेरिडो के अंदर रूट्स होती है। यस मैम टेरिडोफाइटा के जो Common. डिप्लॉइडी होती है वो टेरिडोफाइटा 2n की होती है जो डिप्लॉयड होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसी की जरूरत नहीं है इसको। लेकिन एक कॉमन पॉइंट बता दो मेरे को इनके बारे में। मैम इन दोनों को वाटर पे डिपेंड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। बिकॉज इन दोनों को क्या चाहिए? इन दोनों को वाटर चाहिए, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम यस Yes. मैम आगे आ जाओ, फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। स्टोमेटा सबको याद है? यस मैम स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल Guard Guard cell. cell. गार्ड Guard सेल cell. गार्ड सेल के अंदर क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है? वाटर Water cell. Really arranged cellulose fibers, पढ़ा है? Radially arranged cellulose fibers होता है। Cellulose is the good absorbent of water. जैसे हमारे बारिश के मौसम में घरों की जो विंडोज वगैरह होती है वुडन की, वो फ्रेम में फिट नहीं हो पाती अच्छे से, हम बोलते हैं बड़ी हो गई है, साइज बढ़ गया है। वो क्यों? बिकॉज सेलुलोज है उनके अंदर, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, साइज बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, फ्रेम में फिट नहीं होती इसलिए। सेलुलोज बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर जब आपने सबसे एंड में पढ़ा होगा, इसके अंदर कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स आती हैं, हर्बेरियम और म्यूजियम जूलॉजिकल पार्क। बोटेनिकल गार्डन बोला किसी ने म्यूजियम लिख लेते हैं।
बोटानिकल गार्डन, मैम XC2 NC2 भी होता है। हाँ, एक्सी टू NC2 कंजर्वेशन। की होता है कैटलॉग, मैम मोनोग्राफ। Monograph. Flora, fauna. ये सारी टर्म्स अच्छे से पढ़ के जाना। हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, मैम म्यूजियम, मैनुअल। सब पढ़ के जाना है टर्म्स। पढ़ लोगे? Yes, ma'am. यस मैम। चलो एनिमल किंगडम पे आए। अच्छा एक Yes, लास्ट ma'am. क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं? मोनेरा। Ma'am, bacteria. प्रोकैरियोट्स, Ma'am, archaebacteria. बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। न्यूक्लियोइड, Unicellular. देखो भाई, हाँ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, चाहे वो प्लांट लाइक हो, एनिमल लाइक हो, फंजाई लाइक हो, सबको उठा के प्रोटिस्टा में फेंक दो। इसीलिए जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गी हैं वो सारी किसमें? प्रोटिस्टा में। मल्टीसेलुलर एल्गी किसमें? प्लांटी में। क्लेमाइडोमोनाज, क्लेमाइडोमोनाज यूनिसेलुलर एल्गी है। एल्गी प्लांट लाइक होती है, प्लांटी में आनी चाहिए, आती किसमें है? प्रोटिस्टा में। देखो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा। But ma'am, डन each सबको? डन है ना सबको यहाँ तक? चलो भाई, इतना हमारे बच्चों को समझ में आ तो गया है। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? मैम वायरस, मैम जब बैक्टीरिया पे वो होते हैं। मैम जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है तो इन्फेक्ट कर देता है, Very उसे कहते हैं बन जाता है फिर। वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। वेरी नाइस। अब एनिमल किंगडम का आ रहा है। किसी को याद है मैंने आप लोगों को एनिमल किंगडम कैसे याद कराया था? बिकॉज मेरे को खुद याद नहीं है। सबसे स्टोरी की तो बीच बीच में बताई थी एग्जांपल्स के लिए। मैम स्टोरी में स्टोरी कौन बताएगा? वो स्टोरी मैम की पहले वैसे थे फिर बाद में चेंज हो गए। हाँ कि मतलब उन्होंने ऐसे समझो कि पकड़ भाई लिया। एनिमल किंगडम में कोई एक एनिमल है ना? वही एनिमल अपनी सारी लाइफ जी रहा है, उस एनिमल की लाइफ को हमें ह्यूमंस तक बनाना है। तो सबसे पहले वो एनिमल क्या है? वो एनिमल की बॉडी बिल्कुल पोर्स के जैसी है, पोरीफेरा जिसको हम बोलते हैं, पोरीफेरा। गेम क्या खेलता है? एक जगह से वाटर अंदर जाता है, एक और जगह से वाटर बाहर आता है। ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया वाटर एंटर, ऑस्क्यूलम वाटर बाहर। बॉडी किससे बनी है? स्केलेटल सिस्टम, स्पाइक्यूल्स एंड फाइबर से बॉडी बनी है। कोई सिमेट्री नहीं है भाई, अजीबो अजीब सा दिखता है अभी ये इंसान, बिकॉज अभी उसको कुछ पता नहीं है। फिर धीरे धीरे उसको समझ आने लग रही है। उसने क्या किया? अपने हेयर्स बड़े बड़े कर लिए, है ना? हेयर्स बड़े बड़े कर लिए मतलब टेंटेकल्स बॉडी के अंदर बनवा दिए। कौन सा फाइलम आ गया? सिलेंट्रेटा। पहले वो गरीब दिखता था, एसिमेट्री था, लेकिन सिलेंट्रेटा में आते ही उसने हेयर्स बड़े बड़े कर लिए, थोड़ा सा लुक चेंज कर लिया अपना। क्या बन गया? रेडियल सिमेट्री आ गई। रेडियल सिमेट्री आ गई, ठीक है। और अब पहले तो वाटर के साथ खेलता था कि वाटर वेस्कुलर, उसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम है ना। Yes, फिर ma'am. सिलेंट्रेटा के अंदर उसने पानी से खेलना बंद कर दिया, बड़े बड़े हेयर्स आ गए, टेंटिकल्स आ गए। उन टेंटिकल्स का यूज करता था अपने आप को बाकी आसपास की चीजों से बचाने के लिए। और क्या क्या करता था? और अपनी सिमेट्री रेडियल बना ली उसने। और इसके साथ साथ इसने अब एक नया गेम खेलना शुरू कर दिया, सेक्सुअल बॉडी से सेक्सुअल बॉडी, सेक्सुअल से एसेक्सुअल बॉडी बनाना शुरू कर दिया, मतलब पॉलिप मेड्यूसा बनाने शुरू कर दिए। इसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस या मेटाजेनेसिस। filtration of generation. मैम मेटाजेनेसिस। पॉलिप फॉर्म क्या होती है? पॉलिप सेक्सुअल फॉर्म होती है। Asexual. कौन सी? एसेक्सुअल। पॉलिप से मेरे को मेडुसा बनाना है, सेक्सुअली बनाएंगे या एसेक्सुअली? Asexual. एसेक्सुअली।
और मेडुसा से Sexually. एग्जाम्पल्स बताओ, पॉलिप के एग्जाम्पल। हाइड्रा, Hydra. हाइड्रा, पोडेंशिया, और Aurelia मैम। मेडुसा के मेड्यूसा के Aurelia। मेडिसिन और जेली। जेली। और इसका क्या बनाया था? पॉलिप। पोल पर है डैम। पॉलिप पोल पर है डैम है। हाइड्रिला डैम एडेम्सिया। मेडिसिन के बाद क्या खाता है? टॉफी खाता है ना। मेडिसिन देता बड़ा कड़वा कड़वा मुंह हो जाता है। तो मेडिसिन, मेड्यूसा और ऑरेलिया और जेली। ऑरेलिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा सबसे पहले तो भाई एसिमेट्री था, फिर धीरे धीरे रेडियल सिमेट्री बनाया, अपने बाल्स बड़े कर लिए, हेयर्स बड़े कर लिए, टेंटिकल्स लाइक बॉडी आ गई, इसलिए उसको सिलेंट्रेटा है नाइड एरिया भी हमने बोल दिया, बिकॉज नाइडोसाइट सेल्स उसके अंदर आनी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद अब उसके क्या हुआ? अब भाई दिन में तो वो अपने आप को अपने टेंटिकल से बचा लेता था आसपास के लोगों से, रात में क्या करेगा बेचारा? रात में अपने आप को कैसे? टॉर्च वगैरह का इन्वेंशन तो था नहीं उस टाइम पे, तो उसने क्या कर लिया, अपने अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप कर ली। कौन सी प्रॉपर्टी? Bioluminescence. बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी डेवलप कर ली। अब वो कौन से ग्रुप में कहलाएगा? टीनोफोरा। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी उसने डेवलप कर ली, लाइट एमिट करने लगा अपने अंदर से। अब भाई अब वो लाइट एमिट करने लगा, रोशनी आ गया, अब उसको दिखा कि भाई तेरे हेयर्स तो बड़े गंदे से दिखता है, अजीबो गरीब है, तो उसने अपने अंदर ही कॉम्ब लाइक प्लेट्स बनवा ली। कितनी कॉम्ब लाइक प्लेट? 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स बनवा ली, है ना। 8 कॉम्ब लाइक प्लेट उसने बनवा ली, अपने हेयर्स को मस्त बनवा लिया। फिर उसने देखा कि यार हेयर्स के लिए कॉम्ब चाहिए, बड़ी मेहनत लगती है, इनको कटवाने हैं हेयर्स को। अब तक रेडियल सिमेट्री चल रही थी, जब तक हेयर्स थे सारे हेयर्स कटवा के मस्त उसने बॉयकट करा लिया। अब कौन सा फाइलम में आ गया वो? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस भाई बॉयकट करा लिया, हेयर्स फ्लैट हो गए, बिल्कुल फ्लैट, ना इधर से गिर रहा है ना इधर से गिर रहा है। बॉडी कैसी है? फ्लैटफॉर्म बॉडी बन गई इसकी, प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, अब उसका ना अर्थ पे रह के मन नहीं लग रहा था। अब उसने सोचा कि भाई आसपास के जो एनिमल्स है ना, उनकी बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट एंटर करके देखता है, ठीक है। तो एज अ पैरासाइट भी रहना उसने शुरू कर दिया प्लेटफॉर्म में, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब उस वो किसी की बॉडी के अंदर रह रहा है, तो बहुत सारा फूड वहां से लेगा उसकी बॉडी के अंदर से, ऑब्वियसली बात है उसका डाइजेशन खराब होगा, बहुत सारा पानी पिएगा, तो उसको अपना ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करने के लिए अलग से सेल की जरूरत पड़ेगी, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स की जरूरत पड़ी उसको, ठीक है। उसके पास हुक और सकर्स थे। हुक ऐसे याद रखना, बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, एक हुक होता है ना जैसे उस पे वॉल्स वगैरह पे लगे रहते हैं हुक, Yes, उस हुक ma'am. के थ्रू एंटर हो जाता है, सकर्स सक करके बॉडी से फूड लेता है, उस फूड को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स चाहिए उसको। ये कॉन्सेप्ट हो गया। 4 फाइलम याद, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अच्छा जो नए बच्चे हैं उनको समझ आ रहा है ना, बिकॉज मेरे बैच वाले बच्चों को तो समझ आ रहा होगा, ये स्टोरी उन्होंने पहले सुनी है। Yes, ma'am. आ रहा है। नहीं समझ आएगा ना तो पूछ लेना कि मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बता दूंगी मैं। बस टाइम वेस्ट नहीं करना कि बस आके सुन रहे हो और कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद क्या आती है? एस्कीहेल्मिन्थेस। एस्कीहेल्मिन्थेस की बॉडी कैसी होती है? राउंड वॉर्म होती है। राउंड बॉडी होती है। अब भाई वो फ्लैट था एकदम, देख रहा है ऐसे बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, बॉडी के अंदर एंटर होने में उसको डिफिकल्टी हो रही थी। उसने सोचा कि भाई बॉडी के अंदर एंटर तो हो रहा है, अब अपनी बॉडी को थोड़ा सा राउंड बना लेता है, राउंड बनेगा बॉडी के अंदर इजीली एंटर हो पाएगा। उसने अपनी बॉडी को राउंड बना लिया, राउंड। और एस्कीहेल्मिन्थेस के अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्या है? Pseudosilmate. कि भाई अब उसने अपने आप को राउंड बना लिया, उसकी बॉडी की जो सारी सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो गई। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई, फॉल्स सिलोमेट वो बन गया पूरा, सूडो सिलोमेट। दिस इज द ओनली फाइलम है जो Yes, सूडो ma'am. सिलोमेट है। फिर एस्कीहेल्मिन्थेस के अंदर ही वो फीमेल और मेल वाला कॉन्सेप्ट है ना, डाइशियस कंडीशन, कि भाई फीमेल लार्ज इन साइज और मेल स्मॉल इन साइज। अच्छा एनसीईआरटी ओपन करके बैठो भाई अपने अपने सामने आप लोग एक बार। मैम कर ली ओपन।
कर रखी है ना सबने एनसीईआरटी ओपन। एनसीईआरटी ओपन करके रखोगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखना जरा फीमेल वाली, अगर आपके सामने फीमेल और मेल का डायग्राम बना के देखे आइडेंटिफाई कर पाओगे? यस मैम, वो लॉन्गर Yes, होता ma'am. Yes, ma'am. राउंड है, फीमेल वाला बहुत ज्यादा राउंड है और मेल वाला राउंड नहीं है, कर्व्ड है थोड़ा सा, Yes, ma'am. है ना। ये चीज याद रखना। दिस इज एसके एलवंथीस। एसके एलवंथीस के बाद Annelida. एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर स्पेशल कैरेक्टर एनिलीड से ही है। अब इन देखो, अब पहले बॉडी फ्लैट बनाई, फिर राउंड बना ली, अब इन्होंने अपनी बॉडी को ना छोटे 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 मेटामर्स में डिवाइड कर दिया। Metamerism. मेटामेरिज्म आ गया, मतलब बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन आ गया, छोटे 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 सेगमेंट्स आ गए। दिस इज एनिलिडा। तो मैम इसे सबसे ट्रू सेगमेंटेशन भी कहते हैं ना? इसको ट्रू सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। ट्रूली बॉडी सेगमेंटेड होती है इसके अंदर, ठीक है। एनिलिडा के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन है और इसके अलावा इसका ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? Nephridia. नेफ्रीडिया, विच इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट। नेफ्रीडिया के थ्रू इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह इसका ये सब होता है। और स्पेशल कैरेक्टर बताओ इसका क्या है? मैम पैरापो. पैरापोडियाज है। क्यों पैरापोडियाज है भाई? देखो पैरापोडियाज वाला कॉन्सेप्ट याद कराती हूँ। लेट्स सपोज मेरा पेन है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई मेटामेरिज्म नहीं है। ये पेन ऐसे खिसक खिसक के चलता जाएगा इधर से उधर, लेकिन जब मैंने इसको पेन को ऐसे छोटे 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 टुकड़े करा दिए तो भाई ये आगे जाएगा, एक पार्ट आगे चले जाएगा, पीछे वाला पार्ट वही रह जाएगा, उसको भी उठा के लेके जाना पड़ेगा। Yes, ma'am. एक प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी ना जब बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन आ गया, Yes, ma'am. लोकोमोटरी ऑर्गन। Yes, तो इसलिए ma'am. इसके अंदर पैरापोडियाज आ गए थे, पैरापोडियाज इसके अंदर डेवलप हुए। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, शायद वो है ना, बिकॉज मेरे पास अभी एनसीईआरटी है, आई डोंट नो मेरी एनसीईआरटी कहाँ पड़ी है, मैं आपको वो बता देती। उसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एक उसका मेरीन वाला कॉन्सेप्ट है, शायद वो वाला कॉन्सेप्ट बताओ क्या मेरीन वाला। ये मेरीन ऑफ होता एक एग्जांपल है मेरीन, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया उसको बोलते हैं, नेफ्रीडिया तो है, अरे नीरिस नीरिस नीरिस, Yes, ma'am. है ना। नीरिस कैसा एनिलिडा है? मेरीन या टेरेस्ट्रियल? एक्वेटिक फॉर्म है। मैम मरीन. मेरीन 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 समुद्री। रुको मैं एनसीईआरटी ओपन कर लेती हूँ भाई, रुक जाओ, मैम मैरीन ही है, एक्वेटिक. है ना। मैं भी तो वही बोल रही हूँ। आकाश सूरज। ये सब पढ़ लिया? एनिलिडा, एनिलिडा पढ़ रहे हैं ना? Yes, ma'am. ये वाला बोल रही थी भाई। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स उसके अंदर पाई जाती है और किसी के अंदर पैरापोडिया और लेटरल अपेंडेजेस होता है। किसी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, किसी के अंदर पैरापोडिया और ये सब। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया। Nephridia. ये वाला देखो, ये रहा नीरीज जो है ये एक्वेटिक फॉर्म है और टेरेस्ट्रियल फॉर्म अर्थवॉर्म। जो Earthworm. एक्वेटिक फॉर्म है ना नीरीज, दिस इज डायोशियस, अर्थवॉर्म इज मोनोइशियस। Monoecious. मोनोइशियस सबसे पहला ये ऐसा फाइलम है जिसके अंदर ट्रू सिलोम और मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, ये रहा नीरीज और ये रहा हिडोडेना, ब्लड सकिंग लीच जिसको हम मानते हैं ये। फिर एनिलिडा, मतलब बॉडी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब सेगमेंट्स में डिवाइड करके पहले पैरापोडियाज बना ले, लेकिन भाई धीरे धीरे क्या हुआ, उसने अपने आप को और ज्यादा ग्रो किया। अब और ज्यादा ग्रो करने के बाद उसकी बॉडी बड़ी हो गई। अब छोटे छोटे पैरापोडिया क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। पैरापोडियाज के थ्रू पूरी बॉडी मूव नहीं हो पा रही थी, अब बॉडी का साइज बढ़ा, है ना। अलग अलग टाइप के उसके अंदर चीजें आनी शुरू हो गई, लंग्स वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ गई, जिसकी वजह से अब उसको बड़े बड़े अपेंडेजेस की जरूरत पड़ेगी। Yes, ma'am. अब उसको जरूरत पड़ी किसकी? जॉइंट Joint appendages की. जॉइंट अपेंडेजेस की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब बॉडी, पहले बॉडी छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइडेड थी, एन्यूलीज में डिवाइडेड थी, लेकिन अब बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हो गई। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, इसलिए जॉइंटेड अपेंडेजेस की जरूरत पड़ी। ऑर्थोपोडिया की जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल से बनी होती है। इनके पास गिल्स हो सकते हैं, जो एक्वेटिक है उनके पास गिल्स, जो टेरेस्ट्रियल है उनके पास लंग्स होंगे।
एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? मेलफिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, इनके पास क्योंकि बॉडी बड़ी हो गई, अब ऑब्वियसली बात है भाई समझदारी तो आनी चाहिए। हम छोटे बच्चे होते हैं तब तो समझदार हो ना हो, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब तो समझदारी की जरूरत पड़ती है। तो इनको आसपास की चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। ये सनम, मैम मेटामेयर्स जो होते हैं मतलब रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। मेटामर्स की बात कर रहे हो? या मैम सेगमेंटेशन और मेटामेयर्स। देखो ना, डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, मेटामर्स, सेगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मेटामर्स का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे मेटामर्स का मतलब रिंग लाइक है, जिसको एन्यूली या एन्यूलस भी हम बोल देते हैं, एन्यूलस ये बोलते हैं। मेटामर्स का मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो मैम जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें भी मेटामर्स होंगे। एग्जैक्टली, कॉर्डेट्स के मेटामर्स नहीं होते, उनकी बॉडी बस डिफरेंशिएटेड होती है अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ पे इनकी बॉडी देखो, डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ मेटामर्स, रिंग की फॉर्म में। जैसे ऑर्थ्रोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा की बॉडी भी तो सेगमेंटेड है, लेकिन उसकी बॉडी सेगमेंटेड किसमें है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। एक पूरी कॉन्टिन्यूअस बॉडी नहीं है, बॉडी के अंदर सेगमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग, ओके मैम। ऐसे। ठीक है, तो ये इनके पास भाई इधर उधर चीजें देखने के लिए आइज चाहिए, उसके लिए सिंपल और कंपाउंड आइज भी हो सकती है। आसपास क्या चल रहा है उस चीजों को ट्रैक करने के लिए एंटीनास भी चाहिए, और अपनी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए स्टेटोसिस्ट भी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन होता है? हनी बी, सिल्क वर्म, लेक इंसेक्ट्स। वेक्टर की फॉर्म में किसको यूज कर सकते हैं? एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एड्स, मॉस्किटो। लिविंग फोसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइमुलस विच इज नोन एज किंग क्रैब। ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बार और पढ़ लो इनको, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, एपीज, वॉमिट्स। पढ़ो एक बार इनको खुद से, जल्दी जल्दी से। मैम हाँ जी, मैम एग्जाम्पल्स पे बोलना था, सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं हुए। सारे एग्जाम्पल याद भी मत करो अभी, कल के टेस्ट के लिए तो मत करो। और ये एग्जाम्पल्स के लिए मैंने वो ट्रिक बता रहा, ट्रिक भूल गए हो क्या वो सारी? मुझे ये इतनी सारी भूल गए। मैं एक मैम काम लिख करूंगी लिया। आप लोगों के लिए, ट्रिक अगर नहीं याद होगी ना आप लोगों को, मैं एक ट्रिक ना एक 1 पेज पे बना के सारे फाइलम्स के ट्रिक आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके मैम। ऐसा कर दूंगी, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू मैम। पढ़ लिया? यस मैम। चलो, फिर आता है मोलस्का, सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का। मोलस्का की सॉफ्ट बॉडी होती है, इनकी भी बॉडी डिवाइडेड है, किसमें? हेड, मस्कुलर मस्कुलर एंड वस्कुलर विसरल हम्प। हम्प कैसा होता है? जैसे उसके अंदर होता है कैमल के अंदर, ऊंट के अंदर वो हम्प होता है, ऐसा हम्प होता है। इनके पास चलने के लिए जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनके पास मस्कुलर फुट। इनकी बॉडी क्यूटिकल से बनी है, इनकी बॉडी कैल्सेरियस, कैल्सेरियस का मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। इनके पास फूड को लेने के लिए रेडुला प्रेजेंट होता है, रेडुला। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे गिल्स भी पाए जाते हैं, इनकी मेंटल कैविटी के अंदर, जो विजरल हम्प होता है ना, इसके अंदर ही मेंटल कैविटी पाई जाती है, उस मेंटल कैविटी के अंदर इनके गिल्स होता है। इनके पास आईज वगैरह नहीं होती, इनके पास टेंटिकल्स होता है। एग्जाम्पल पढ़ लो जल्दी से। मेंटल होता है इनका कहाँ पे? विजरल हम्प में। हम और मेंटल के बीच की कैविटी मेंटल कैविटी। एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल में ना ये कॉमन नेम से एक बार पढ़ लो, जल्दी जल्दी से पढ़ो। बट इतना हिंट मैं आप लोगों को दे देती हूँ, कल के टेस्ट के लिए ज्यादा एग्जाम्पल्स पे मत फोकस करना, कि ऐसा मत करना सारे चैप्टर छोड़ के इसी चैप्टर के एग्जाम्पल याद करने बैठ जाओ, ये गलती मत करना, ठीक है? पेपर लीक तो काफी है ना आप लोगों के लिए? मैम एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे? जितना करा रही हूँ सारे आएंगे। ओके मैम। मैम आपका आज का लेक्चर कल जाने से पहले देख ले तो सही रहेगा ना बस पेपर। आई कांट से एनीथिंग। हाँ, बट आज का लेक्चर हेल्पफुल है बहुत ज्यादा, जिसने मिस किया वो पछताएगा जरूर, इतना समझ लो बस।
किंगडम से कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, मतलब मिलेंगे नहीं ज्यादा खास। मैम हार्ड आएगा क्या टेस्ट? टेस्ट इजी है, बहुत इजी है। इकाइनोडर्मिटा, स्पाइनी बॉडीड, स्टार लाइक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर था? पॉलीफेरा पॉलीफेरा है ना, इसके अंदर याद रखना वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर आएगा। हेमिकॉर्डेटा की बॉडी किसमें डिवाइड होती है? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक के अंदर डिवाइड होती है। इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, ये याद रखना। बाकी इन सब पे इतना फोकस मत करना, अभी के लिए मत करना, मतलब अभी के मैम लिए मत। प्रोबोसिस ग्लैंड किस लिए होती प्रोबोसिस ग्लैंड इनके एक्सचेंज मैम ऑफ गैसेस के लिए, एक्सक्रिएशन के ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए भी होते हैं। देखो, मेलफिजियन ट्यूब्यूल, नेफ्रिडिया, गेल्स, प्रोबोसिस ग्लैंड। वेस्ट मटेरियल रिमूवल मतलब एंट्री और एग्जिट के लिए। इसमें इतना ही ये वाले रखो, नोट्स भेज देना। ये वाले ठीक है, भेज हाँ, ये दो। आकाश के जिसके में ये वो भेज देना। ठीक है ठीक है ठीक है, भेज दूंगी। और इसके अलावा इसमें एनिमल किंगडम में इतना और कुछ मत करना, और इससे ज्यादा इसमें से आएगा नहीं। नेक्स्ट चैप्टर बताओ कौन सा आ रहा है टेस्ट में? मैम मॉर्फोलॉजी। फ्लावरिंग? मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी में तो बॉटनी वाला पार्ट है ना, बॉटनी के नोट्स ऊपर है। में भी आ रहा है हाँ जी, एनाटॉमी वाला फ्लावरिंग प्लांट का। अच्छा हाँ, बस 2 चैप्टर रह गए ना हमारा, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। यस मैम। बता देती हूँ, देखो फटाफट। हाँ, किधर गए बॉटनी के नोट्स? इवन जो मेरे बैच वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने काफी सारे चैप्टर रिवाइज भी करा दिए, बिकॉज जब हम लोगों को पता था मेजर टेस्ट है हमारा, तो मेजर टेस्ट में याद है ना, मैंने आप लोगों को एक एक चैप्टर कराने शुरू कर दिए थे। यस मैम। अब बड़े अच्छे से रिवीजन कर रहे थे हम लोग। अब आई डोंट नो, आप लोग भूल गए होंगे सब कुछ, क्या कर दिया होगा आप लोगों ने पढ़े हुए का सब। हाँ, मॉर्फोलॉजी पे आ रहे हो। देखो भाई, मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या पढ़ता है? आउटर कैरेक्टर पढ़ता है कि भाई रूट कैसी है, प्लांट कैसे, रूट कैसा दिखता है, स्टेम कैसा दिखता है, लीफ कैसा दिखता है, लीफ के अंदर वेनेशन कैसा है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आप लोगों को जनरली इस वाले टॉपिक के अंदर से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे को आप जरा बता दो इसमें। मैम आपने अभी कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। ठीक, क्या होता है फाइलोटेक्सी? मैम पैटर्न होता है अरेंजमेंट का लीफ के। लीफ का अरेंजमेंट का पैटर्न ना, किस टाइप का होता है वो? अल्टरनेट, फोल्ड, किधर गया? एंड अपोजिट। ये हमारा फाइलोटेक्सी हो गया था। थोड़ा देखो भाई, ये वाला पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लीफ के अंदर वेनेशन, वेनेशन का मतलब वेनलेट्स का अरेंजमेंट। रेटिकुलेट अगर नेटवर्क्स की फॉर्म में है, तो नेटवर्क्स की फॉर्म में हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है? डाइकोट्स में। पैरेलल वेनेशन, वेन्स जो है वो पैरेलल। लीफ जो होती है वो आपकी मॉडिफिकेशंस भी उनके अंदर होता है, जैसे टेंड्रिल की फॉर्म में, टेंड्रिल ऐसे पी मटर के फॉर्म में। ऑस्ट्रेलिया एकेशिया के अंदर जो होती है लीफ, पेटियोल जो होता है लीफ का, पेटियोल जिससे लीफ अटैच होती है, डंडी लाइक स्ट्रक्चर, ये भी फोटोसिंथेटिक बन जाता है। लीफ जो होती है वो फ्लैशी भी बन जाती है। फूड स्टोर, जो हम अनियन खाता है ना, वो अनियन की लीव्स खाता है वहां पे। जैसे हमारे कुछ इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, याद होगा ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट,
प्लांट्स क्या करने लग जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बन जाता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट क्या है, अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट में कैसे होंगे, एक इधर एक नोड से सिर्फ एक लीफ अटैच होगी ना, एक लीफ से, और Yes, अपोजिट में एक नोड से 2 लीफ अटैच होंगी, और होल्ड में एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीफ अटैच होंगी। बहुत एग्जाम्पल अल्टरनेट, चाइना रोज, मैम चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, अपोजिट में गुआवा, कैलोट्रोपिस, होल्ड, एल्स्टोनियम। एल्सोनियम। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सिमेट्री पे आ जाओ। 2 टाइप की सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक, बायलेटरल इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक। रेडियल सिमेट्री किस किस के अंदर पाई जाती है, चिली, मस्टर्ड, धतूरा। सिर्फ बॉडी को एक ही पार्ट, मतलब कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल हार्स, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, कोई सा भी प्लेन डाल के, ऐसे डाल दो प्लेन, ऐसे डाल दो, ऐसे डाल दो, कहीं से भी डाल दो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन डालने पे अगर आपकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, जैसे हमारा हार्ट। मम्मी थोड़ा धीरे बोल लो। अच्छा, हमारे पास फ्लावर के अंदर सिमेट्री होते हैं 2, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर क्या होता है कि हम लोग कहीं से भी प्लेन डालें, फ्लावर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ से प्लेन डाला, यहाँ से प्लेन डाला, कहीं से भी डाला। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड होता है, सिर्फ एक प्लेन से। जैसे हर्ट एग्जाम्पल दिया ना, हर्ट को यहाँ से कट करोगे सिर्फ, तभी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। सपोज ये हर्ट है, यहाँ से कट करा, क्या ऊपर और नीचे वाला पार्ट सिमिलर है? नहीं है ना, तो दिस इज नॉन एज जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल पी, बीन कैशिया और गुलमोहर। जल्दी से एग्जाम्पल याद करो ये अभी मेरे सामने, जल्दी जल्दी जल्दी। और अपोजिट याद रखना बिल्कुल। क्या सबका? यस मैम। चलो फिर आगे आ रहे हो। अब नेक्स्ट आप लोग याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावर का टाइप, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे होता है, तो हमारे पास मतलब हाइपो नीचे, मतलब गाइनोशिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जितने भी प्लांट के पार्ट है वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नीचे से सिचुएटेड हो रहा है। गाइनोशियम सबसे ऊपर होगी, इसका मतलब तभी तो सारे पार्ट्स नीचे से सिचुएटेड हो रहे हैं। हाइपो गाइनोशियम, गाइनोशियम के नीचे से सारे पार्ट सिचुएटेड हो रहे हैं। एग्जाम्पल बीएमसी, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। तो गाइनोशियम सबसे ऊपर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे ऊपर है, दिस मीन्स इट इज नॉन एज सुपीरियर ओवरी। पेरीगाइनस के अंदर बीच में होगा, इसलिए वी कॉल इट हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल 2PR, प्लम, पीच, रोज। एपीगाइनस, एपी का मतलब होता है ऊपर, गाइनोशियम के सबसे ऊपर वाले पार्ट से सारे पार्ट ओरिजिनेट हो रहा है, तो गाइनोशियम मतलब सबसे नीचे हुआ। इट मींस ओवरी कैसी हुई, इंफीरियर। एग्जाम्पल गुआवा, कुकुम्बर एंड ले फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब भी याद करो जल्दी से इनको। मैम माय फोन बैटरी इज डेड, कैन आई लीव? ओके नंदनी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चा। मैम पेरीगाइनस में ओवरी बीच में होती है, बीच में ओवरी होते हैं, मतलब सारे जो पार्ट्स है ना, मतलब ओवरी अपनी जगह पे है। ये जो डिफरेंशिएशन दिया है ना कि फ्लावर के जो सारे पार्ट्स है वो सारे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, गाइनोशियम के सब नीचे से ओरिजिनेट हो रहा है, हाइपोगाइनस सब गाइनोशियम के सेंटर से ओरिजिनेट हो रहा है, पेरीगाइनस गाइनोशियम के बिल्कुल ऊपर से ओरिजिनेट हो रहा है, एपीगाइनस। मैम याद हो गया? याद हो गया ना, याद रखना इन सबको जल्दी से सब कुछ, ठीक है। कितना हो गया हम लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ अब आपका इस मैम इससे पहले आपने क्या कराया था? इससे पहले मैंने ये लीफ वाला पार्ट कराया था बेटा,
रेटिकुलेट, पैरेलल, अल्टरनेट, होल्ड और लीफ के मॉडिफिकेशन। अभी एस्टिवेशन पे आ जाओ। अगर हमारे पास एस्टिवेशन का मतलब होता है आपका कि हमारे फ्लावर के अंदर लीफ का मतलब सॉरी लीफ नहीं, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, अरेंजमेंट कैसा है, यही ना आकांक्षा? यस मैम। इनका अरेंजमेंट कैसा है? अब फर्स्ट अरेंजमेंट में आप देख रहे हो सबके सब ऐसे एंड टू एंड मर्ज है, ओवरलैपिंग नहीं है, कॉन्टिन्यूस है विदाउट ओवरलैपिंग, सिर्फ मार्जिन टच कर रहा है। दिस इज नॉन एज वेलवेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल केलोड्रोपस। ट्विस्टेड के अंदर सबके सब ट्विस्ट हो रखे हैं, मतलब एक कॉन्टिन्यूस ओवरलैपिंग जिसके अंदर हो रही है। कॉन्टिन्यूस ओवरलैपिंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है एंड्स चेक कर लो। देखो जरा, इसके अंदर कोई भी पेटल देख लेना, उस पेटल का एक एंड तो अंदर की साइड होगा और एक एंड बाहर की साइड होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड है, ये बाहर की साइड, ये अंदर की साइड, ये बाहर, ये अंदर। तो हमेशा याद रखना दिस इज नॉन एज, दिस विल बी नॉन एज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड। और इम्ब्रिकेट में देखो, इम्ब्रिकेट में ये वाला इसका भी अंदर है दोनों, और इसका एक बाहर है एक अंदर है, और ये दोनों के दोनों बाहर है। डिसकॉन्टिन्यूस ओवरलैपिंग है। यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल कैशिया, गुलमोहर। ट्विस्टेड के अंदर चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड वाटर। वेक्सिलरी एस्टिवेशन तो पहचानना सबसे ज्यादा इजी है। एक तो बड़े साइज का होगा जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक दो हमारे पास नीचे सबसे छोटे साइज के होंगे जिसको बोलेंगे कील, और दो लेटरल साइड्स में होंगे जिसको हम बोलेंगे विंग्स। एग्जाम्पल मटर एंड बी। कहानी। चलो आ जाओ अब एनाटॉमी वाले चैप्टर पे। मैम एक बार फैमिली भी बता दो। अच्छा हाँ, फैमिलीज भी बता दो। फैमिलीज में आप लोग पता है क्या कर लेना, फैमिलीज में आप लोग फ्लोरल डायग्राम से याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि कैसे याद करोगे, देखो बहुत सिंपल तरीका है। लिलिएसी फैमिली तो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं बिकॉज पेरियंथ कंडीशन होती है यहाँ पे। पेरियंथ का मतलब क्या होता है? मैम Petals- सेपल्स और पेटल्स और फ्यूज्ड होंगे। फ्यूज्ड होता है, वेरी गुड। तो इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। तो पेरियंथ में पी जहां पे मिल जाएगा वो हमने पहचान दिया। अब जो डिफिकल्टी आती है वो फेबेसी और सोलेनेसी में आती है। सोलेनेसी के अंदर आती है पोटैटो फैमिली। पोटैटो टोमेटो सेम सेम से दिखता है, नहीं, सोलेनियम टुबेरोसम बोलते हैं। हमेशा याद रखना, देखो इसके फ्लोरल फॉर्मूला पहले एफ से याद रखना और फिर एस, एफ एस। पहले फेबेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली के अंदर क्या होगा? परसेंटेज और प्लस। परसेंटेज का मतलब सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक। प्लस का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। सिंबल क्या बताता है? बाइसेक्सुअल है। सोलेनेसी पहचानने का सिंपल तरीका, C4 कोलेरा कोरोला, कोरोला टच एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। कोरोला एंड्रोशियम को टच कर रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका है। और सारे के सारे क्या होंगे? 5 ही कैलिक्स होंगे, 5 ही कोरोला होगा और 5 ही एंड्रोशियम होंगे। पहचानने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, 5 ही एंड्रोशियम, 1 2 3 4 5। 5 किसके अंदर है? सोलेन। बिकॉज देखो 5 और S पहचान दोगे, 5 और S एक जैसे तो बनता है। तो जो S वाली फैमिली है सारे 5 5 उसके अंदर पाए जाएंगे। और फेबेसी देखो, अब लिलिएसी पहचान दिया, सोलेनेसी पहचान दिया, तो फेबेसी तो पहचान ही दोगे। यस कितने एंड्रोशियम है? 10। 10 कैसे बनेंगे? 5 + 5 10। 5 कैलिक्स 5 कोरोला। 5 के 5 कैलिक्स, देखो ब्रैकेट बना देते हैं, इसका मतलब फ्यूज। फ्यूज्ड है। और कोरोला कैसे है? 1 + 2 2 + 2। 1 + 2 + 2 अरेंजमेंट कौन सा एक्सटिवेशन होता है? वेक्सिलरी। वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है ना, एक बड़ा साइज का, Yes, 2 ma'am. विंग्स और नीचे 2 अटैच होता है। तो नीचे 2 ही तो अटैच होता है, इसलिए सबसे लास्ट वाले पे ब्रैकेट लगाया जाता है, बाकी किसी में ब्रैकेट नहीं लगता। और एंड्रोशियम में 9 तो एक साथ अटैच होता है, एक फ्री होता है, तो इसलिए 9 के ऊपर ब्रैकेट। कभी कभी ना आप लोगों को फ्लोरल फॉर्म में ब्रैकेट हटा दिया किसी का, ब्रैकेट हटाने पे भी क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है आपको, इसलिए ध्यान रखना।
जनरली कैलिक्स देखना, इसका भी कैलिक्स फ्यूज्ड है, इसका भी कैलिक्स फ्यूज्ड है, और इसके अंदर तो है ही नहीं आपका पेरियंथ कंडीशन, ठीक है। और इसमें कोरोला वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, वेक्सिलरी में आपको पता है सिर्फ जो कील होता है वही आपका फ्यूज्ड होता है, इसलिए बाकी सब फ्री होगा, 1+2+2 अरेंजमेंट मिलेगा। और एंड्रोशियम में हमें पता है 9+1 अरेंजमेंट होता है फेबेसी ओनली फैमिली में, तो 9 तो अटैच्ड होंगे, एक फ्री होगा, तो 9 क्या के ऊपर ब्रैकेट लगेगा। और यहाँ पे देखो किसके ऊपर लग रहा है, कैलिक्स के ऊपर ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, कोरोला के ऊपर भी ब्रैकेट लगेगा, सिर्फ एंड्रोशियम फ्यूज नहीं होते इसके अंदर, क्योंकि हर एक कोरोला से एक एक एंड्रोशियम मेरे को अटैच कराना है, हर एक कोरोला से एक एक एंड्रोशियम अटैच कराना है, तो एंड्रोशियम ऑब्वियसली बात है फ्री ही होंगे, तभी अलग अलग कोरोला से जाके अटैच होंगे। यस मैम। डन यहाँ तक चैप्टर? यस मैम। जितना इस चैप्टर में मैंने करा दिया है सिर्फ यही कर लेना रिवाइज। मैम ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैक्टिएट का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटी छोटी, जिनको हम ब्रैक्ट्स भी बोल देते हैं। जहां से मेरा फ्लावर स्टार्ट होता है ना, इस फ्लावर के एंड पे छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह, दीज आर नोन एज ब्रैक्ट्स। और लीफ और स्टेम के बीच में जो होता है उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बड। यस मैम, एंगल बनाते हैं। एंगल पे बनता है ऑक्सिलरी, मतलब एंगल, याद है ना ये चीज। अब आ जाओ एनाटॉमी पे। अब एनाटॉमी वाला चैप्टर तो मैंने बच्चों को अभी रिवाइज ही कराया था एक बैच में, तो एक बैच में तो पूरा पूरा चैप्टर भी रिवाइज कराया था मैंने। मैम वैसे सबसे ज्यादा किस बेटा, सबसे ज्यादा एनाटॉमी और इसकी मतलब इक्वल ही है वैसे तो, सबसे ज्यादा तो देखो किसी की मैं बोल नहीं सकती, बट हाँ इतना है जितना मैं करा रही हूँ ना, काफी हद तक आप लोग क्वेश्चन कर ही लोगे अगर आप लोगों ने मेरी बात अच्छे से सुनी है सारी, काफी हद तक कर लोगे चीजें। बट हाँ जैसे मैं करा रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एक भी नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट से मिलेंगे क्वेश्चन जनरली, ठीक है। अब इस वाले चैप्टर में इसके बाद कोई दूसरी क्लास है क्या आप लोगों की? यस मैम, फिजिक्स मैम फिजिक्स ही है। कब से है? 9:30 से मैम मे बी। एक सेकंड, मे बी मतलब लिंक नहीं आया? मैम 9:30 से। नो मैं मैम। बता रही हूँ, ठीक है एक सेकंड मैं बताती हूँ। कैजुअल ग्रुप पर लिंक भेजा है, किसने ऑफिशियल किसने भेजा है? मैम आ गया लिंक कैजुअल भी आ ग्रुप पर गया। भेजा है। ग्रुप अच्छा 9:30 से ही है, तो देखो जल्दी जल्दी से सुन लो फिर इस चैप्टर को भी, इसको नहीं छोड़ दे, नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट रहेगा कि यार बच्चों ने इस चैप्टर से नहीं क्वेश्चन किया। इस चैप्टर में ना वुड वाला कॉन्सेप्ट कर लेना, उस सैपवुड और हर्टवुड है ना एंड में, सैपवुड हर्टवुड यस मैम। वो कर लेना, ठीक है। लाइकन सबको पता है लाइकन क्या Yes, होता है? लाइकन किसका इंडिकेटर होता है? SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। SO2 एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिप रूट की प्रेजेंट टिप पे और होता है, शू की टिप पे। एपिक्स पे प्रेजेंट होता है, याद रखना। और सैपवुड और हार्टवुड वाला कॉन्सेप्ट पक्का से करके जाना, और इसमें वो कर लेना उसकी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, सेंटर में स्टोमेटल पोर, बाहर गार्ड सेल, फिर सब्सिडरी सेल, ये स्ट्रक्चर जरूर कर लेना एक बार। एंडार्च एग्जार्च कंडीशन कर लेना, एंडार्च कंडीशन, एंडार्च जाइलम, ये सब कर लेना। बुलीफॉर्म सेल्स किसके अंदर होता है, डाइकोट लीफ में या मोनोकोट लीफ में? मोनोकॉट। बुलीफॉर्म मोनोकॉट लीफ। मैम मोनोकोट लीफ मोनोकॉट के में। अंदर होता है ना। बंडल शीट सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है? बंडल शीट सेल्स सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस के अंदर प्रेजेंट होता है बंडल शीट सेल्स, ये कर लेना छोटा, मतलब इस चैप्टर बहुत बेसिक बेसिक सा कर लेना, ज्यादा ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को इस चैप्टर की। डिटेल नहीं करना, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कर लेना, और ये थोड़ा सा मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ लेना। सबसे बाहर पेरीफेरी वाले जब सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेंस शेप ओपनिंग्स बन जाती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, वार्क्स के अंदर जनरली ये बनती है। अरे यस मैम तो बोल दो भाई। यस मैम। ना ये हो जाएगा, फिर
ऐसी कौन सी सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता इसमें? मैम सीव सेल्स। हाँ, वेरी गुड। डेड सेल से मिलके बना होता है। हम क्या पूछा आपने? डेड सेल्स, स्क्लेरेंकाइमा ना, डेड सेल्स, Sclerenchymatous. हम स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा। बस इतना कर लेना, फिनिश चैप्टर। एक बार टिश्यूज वाला बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना जरूर, और इतना ज्यादा नहीं है, इस चैप्टर से सबसे कम है, सबसे कम इस चैप्टर से है, मॉर्फोलॉजी वाले से सबसे ज्यादा है, फिर मॉर्फोलॉजी के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से सबसे ज्यादा है। मैम टोटल पेपर 720 का ही होगा। हाँ, पूरा पेपर 720 का होगा, 3 घंटे क्वेश्चन आएंगे बायो के।